देखिए, आज स्थापना दिवस के सप्ताहांत में आज आखिरी दिन है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इसको मुशायरे के माध्यम से और एक छोटी सभा के माध्यम से रखा है। और यहाँ सारे कांग्रेसी जन मिल करके शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस, हमारे मासूम अंसारी साहब इसके कन्वीनर हैं और अफसर खान साहब ने इसका मैनेजमेंट किया है। स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने अपने चुनावी बुगल को फूंक दिया है। चुनावी बिगुल को तो यहाँ पे प्रियंका जी ने फूंक दिया है, जो उन्होंने अब कांग्रेस का नया वर्जन है, ये वर्जन 2021 है। और इसके साथ अभी आप कुछ प्रपत्रों को देखेंगे जो अभी बट रहा है, लिफलेट्स को। पहले कांग्रेस कभी वादा नहीं करती थी, अब वो भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देना जान गई है। और जिन वादों के साथ नहीं, प्रतिज्ञाओं के साथ प्रियंका जी ने बाउंस बैक किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस स्टेट में, इस प्रदेश में दूसरे की निजामत आ पाएगी। प्रधानमंत्री का किसानों के लिए जो बिल 1 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी, वापस लेना किस तरीके से आप समझते हैं इसको? नहीं, अभी हम लोगों ने कल जो है विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जरूर है, लेकिन हम लोग जब तक ये जिस तरह से बिल लाई गई है पार्लियामेंट में, और ठीक उसी तरह से इसको कानून बनाकर वापस नहीं किया जाता, तब तक लोग मानने वाले नहीं। और कांग्रेस भी इस बात से सहमत है, राकेश टिकैत जी की बात से सहमत है कि जब तक किसानों के नेता इस बात से सहमत नहीं होते हैं, तब तक वो इसका कोई मतलब नहीं है। कहा जाता है लोगों की ज़बान से है, और मऊ में एक खास चर्चा है कि सोनू सिंह, माधवेंद्र बहादुर सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे, तो मुख्तार अंसारी को माधवेंद्र बहादुर सिंह कैसे शिकस्त देंगे? साहब देखिए, हम तो शुरू से जो है कांग्रेस के, जब से हमने होश संभाला, कांग्रेस के लिए दरी बिछाया और कांग्रेस ने हमको इस मुकाम पर ला करके पहुंचाई है। और जब आप हमारे इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको कि जब ये जनता जो है आज जाग चुकी है, और इस जनता के साथ हम लोगों ने मिल करके जो कांग्रेस के लोगों ने नया मेहनत किया है, तो उस कांग्रेस को फिर से नए ढंग से यहाँ प्रतिष्ठापित कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या हिकमत अमली है आप मुख्तार अंसारी से लड़ने की आपकी? साहब ऐसा है कि हमने कभी पार्टी बदला नहीं, और हम अपने सिद्धांतों से कभी वो चेंज करके, बदल करके अपने विचारों और नीतियों को नहीं चला। और जनता भी इस बात को जानती, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 25 साल से हैं वो मुख्तार अंसारी साहब, और हम लोगों ने उनका शासन देखा है, लेकिन आज ज़माना बदल चुका है, आज कांग्रेस का समय आ रहा है। पब्लिक कहती है कि मतलब दारा सिंह चौहान, बाल कृष्ण चौहान और बहुत सारे MPs आए, MLAs आए, किसी ने काम नहीं किया। मुख्तार अंसारी ने तो फिर भी कुछ थोड़ा मोड़ा काम किया है, तो ऐसे में उनको कैसे आप समझा पाएंगे? नहीं, देखिए, आप जब काम के बारे में जानेंगे तो जो 90 का दशक था उसको उठाकर देखिए। जब कांग्रेस में केंद्र की सरकार थी और यहाँ हुकूमत कल्पनाथ राय साहब की थी, तो उन्होंने जिस तरह से मऊ को सजाया था, क्या आज के MP और MLA उस तरह से सजा पाए हैं? क्या पैगाम देना चाहेंगे मऊ के नौजवानों को? मऊ का यूथ जो है पिछले कांग्रेस को देखा नहीं है। वो सरकारें जो थी वो सुकून भरी सरकारें थी, उस समय बहुत सुकून का समय था। और आज के समय में जो आप देख रहे हैं, उसको देख करके आज के लोग समझ रहे हैं कि क्या महंगाई का क्या मार है, और हम लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, और सारे लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस आंदोलन करने में उस तरीके से नहीं कर पा रही है जैसा लोगों को उम्मीद है। नहीं, इस प्रदेश में केवल कांग्रेस ही आंदोलन कर रही है। प्रियंका जी और लल्लू जी सड़क पे निकल कर, देखिए, वर्जन 2021 कांग्रेस है, जहां प्रियंका जी और लल्लू जी ने 169 बार लल्लू जी ने अपनी गिरफ्तारी दी है, और हर मुद्दों पर उन्होंने बात किया है, हर मुद्दों पर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है। सड़क पर सिर्फ कांग्रेस ही संघर्ष कर रही है, कोई और पार्टी उठा करके देख लीजिए, कहीं आपको नजर आया वो संघर्ष करते हैं। क्या मऊ के आवाम ये समझे कि सोनू सिंह में उनकी भलाई है? देखिए, मैंने तो पहले ही बताया कि हमने कभी सिद्धांतों और नीतियों को छोड़ करके, हालांकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि मैं किसी भी पार्टी से टिकट ले सकता था, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ संघर्ष का दामन पकड़ करके रखा। मऊ बुनकरों का शहर है, और बुनकरों को एक बहुत उम्मीद है, कांग्रेस ने बुनकरों के लिए कुछ किया, लेकिन आज बुनकरों के फ्लैट रेट पासबुक खत्म हो गए हैं, बुनकर काफ़ी परेशान हैं। उनके लिए आपकी तरफ से क्या काम किया जा रहा है? देखिए, ये आपने सही प्रश्न पूछा है। आज ज़माना जो है, हम किसानों के मुद्दे पर बहुत ज़बरदस्त ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो फिक्स रेट का काम है उस पर बातचीत नहीं हो पा रही है। और कांग्रेस इस पर जल्दी ही एक योजना लेकर के आने वाली है कि वो जो पासबुक है और फिक्स रेट वाला जो मामला है, वो फिक्स रेट पे बिल आना चाहिए, मीटरिंग ख़त्म होनी चाहिए। हम लोग भी, ये कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि मीटरिंग ख़त्म हो, और इसके साथ यही नहीं, जैसे किसानों का पूरा बिल
वो कर्जा माफ़ किया जा रहा है, तो बुनकरों का भी कर्जा माफ़ हो, और इस चीज़ को कांग्रेस ही ला पाएगी। दूसरा कोई हमको नहीं लगता है कि कोई दूसरी सरकार ऐसी है जो इस मुद्दे को इतनी मजबूती से रख पाए। ठीक, थैंक यू। 19 तारीख को मऊ जनपद का स्थापना दिवस है और इस बार एक सप्ताह का स्थापना दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। जिले का 14 नवंबर से शुरू हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती से इंदिरा जी की जयंती होते हुए आज 21 नवंबर को इस कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है। उस स्थापना दिवस का ये समापन है जो मऊ को मऊ बनाया, मऊ को एक पहचान दी, दुनिया के नक्शे में एक जगह दी, मऊ को हरियाली दी। जहां मऊ में चारों तरफ आज से 30-35 वर्ष पहले धूल ही धूल था, रेगिस्तान था, उस रेगिस्तान को उद्यान में बदलने का काम किया उस कांग्रेस ने। तो स्थापना दिवस उसका है, तो वही समारोह का आयोजन है। कांग्रेस की तरफ से ये प्रोग्राम है और किसानों को लेकर कांग्रेस अपने हैंडल में बात करती है, बुनकरों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया। बुनकरों पे बातचीत हो रही है और बहुत जल्द ही वह लिफलेट आने वाला है। पूरा उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और बहुत शीघ्र। अभी तो एक किसानों का प्रकरण था जिस पे बैकफुट पे ये सरकार आई, इसे आप भी जानते हैं। 700 किसानों की मौत के बाद ये सरकार चेती है। तो क्या आज के इस प्रोग्राम से ये समझा जाए कि कांग्रेस ने इलेक्शन का बिगुल फूंक दिया है? कांग्रेस तो अगर नहीं तो मऊ बर्बाद हो जाएगा, फूंकना पड़ेगा। बहुत दिन देख लिया गया, सबको देख लिया गया, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कब कौन किससे मिल जाए, कब। अभी देखिए ना, भाजपा और भाजपा एक साथ थी। अब इधर चुनाव में भाजपा अलग होकर सपा के साथ हो गई, फिर कौन अलग होकर किधर चला जाएगा। अगर यहाँ धर्मनिरपेक्षता कायम करनी है, अगर यहाँ प्यार मोहब्बत भाईचारे की संस्कृति कायम रखनी है, तो कांग्रेस के अलावा विकल्प क्या है? और हम क्यों बर्बाद होने दें? कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया, आज आज़ादी खतरे में है तो कांग्रेस को उतरना पड़ेगा। भारत का संविधान खतरे में है तो कांग्रेस को उतरना पड़ेगा। भाईचारे मिल्लत का जीवन खतरे में है तो कांग्रेस को उतरना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस तो उतर चुकी है मैदान में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। मऊ में मुख्तार अंसारी को कैसे हरा पाएंगे आप? मुख्तार अंसारी विषय नहीं है, ये जनता हराएगी, अपने मुस्तकबिल के लिए हराएगी, अपनी तकदीर बनाने के लिए, अपने बच्चों के तकदीर बनाने के लिए यहाँ कांग्रेस को लाएगी। किसको हराएगी, किसको नहीं, कौन लड़ेगा, कौन नहीं, किस पार्टी से, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं निर्माण और विकास का इस मऊ की धरती पर। इसलिए आम जनता ये चेत रही है धीरे धीरे कि कांग्रेस को लाओ। क्या पैगाम है आपका? कांग्रेस लाओ। अगर कांग्रेस नहीं आई तो न हम होंगे न हमारी दास्तां होगी दास्तानों में। इस वजह से कांग्रेस। जी इंतखाब साहब बताएं आज के प्रोग्राम की खुसूसियत। हमारे पूर्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय हमारे श्री बहादुर सिंह ने जिस तरह बताया, देखिए मऊ की पहचान 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती के दिन पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के हाथों से रखा गया। कांग्रेस की सरकार थी, हमारा नेतृत्व कल्पनाथ स्वर्गीय कल्पनाथ राय एक एमपी और एक दबंग और एक विकास पुरुष के रूप में समझने वाले हमारे सांसद महोदय ने हमारे स्थापना की। उस समय उन्होंने कहा कि ये मऊ और आजमगढ़ आने जाने में, मुकदमा में, सारी कुछ समस्याओं में अगर हम इससे अलग होकर अपना एक जिला बनाते हैं तो सारे विकास हमारे मऊ में होगा। और ये देखने को मिला कि जो भी विकास आप देख रहे हैं कांग्रेस के झंडा के तले स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने जो गिना दीजिए। विपक्ष अगर इसी मंच पर हो तो उनसे चैलेंज करता हूं, उनसे पूछिए कि क्या मऊ जनपद में एक भी काम सपा बता दे, एक भी काम भाजपा बता दे, एक भी काम बहुजन समाज पार्टी बता दे
कि मऊ जनपद में इन लोगों ने कोई विकास का काम ऐसा किया हो जो बुनकर की बहबूदी के लिए हो, जो यहाँ के पढ़ने वाले लड़कों के लिए यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज का कहीं न कहीं स्थापना किया हो, विकास को कहीं जोड़ा हो, कहीं नौकरी के लिए कोई कार्य किया हो। बहुत दिनों बाद कांग्रेस जब गई तो हमारा स्वदेशी कॉटन मिल बंद हो गया, हमारा फरदहा का मिल बंद हो गया। जब ये सरकार 30 साल रही तो ये भी एक रोजगार का बहुत बड़ा ये कारखाने चल रहे थे, उसे पुनः उसे जीवित करना। इंतखाब साहब, एक सवाल ये है कि कांग्रेस ने मऊ को बनाया, मऊ को सजाया और कांग्रेस ने हर कुछ किया मऊ के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अपने आपसी कलह, अंदरूनी खाने की जो कलह है, उसकी वजह से कांग्रेस यहाँ पे दोबारा अपने वजूद को बरकरार नहीं कर पाती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश अब जो है आदरणीय प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव जब से प्रभार संभाला है और संगठन निरंतर संगठन आज हमारे ग्रामों तक जा रहा है, कहीं कोई कला नहीं है, कोई विवाद नहीं है। देखिए 30 सालों से कांग्रेस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो हसर रहा है वो आप जानते हैं, तो क्या समझते हैं, क्या वजह है कि कांग्रेस इतनी पीछे गई? राजनीति प्रतिस्पर्धा का होता है, एक दूसरे को नीचा ऊंचा जब हम अपने को नहीं साबित करेंगे तो हम कैसे होंगे कि हम अच्छे नेता बनेंगे? इसमें कोई विवाद कहीं नहीं है। हर व्यक्ति अपना अपना एक ताकत दिखलाता है और उसको मैं खैरमकदम करता हूं कि जो भी हमारा नेता नौजवान साथी अच्छा काम करता है तो उसका हमें मदद करना चाहिए। विवाद कहीं नहीं है। विवाद ये है कि बस हम निष्ठापूर्वक जमीनी काम करना शुरू कर दें और हम किसानों के बीच में जाएं, हम गरीबों के बीच में। नहीं, एक आवाज़ आती है पब्लिक के बीच से कि हम तो कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग खुद एक मंच पे नहीं आना चाहते। कहीं ऐसा तो नहीं आप देख रहे हैं कांग्रेस एक मंच में आज क्या इस मंच पे पूरा कांग्रेस मौत का है। इसी तरह आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूरे तरीके से आज कांग्रेस एक मंच पे खड़ी है। इसलिए खड़ी है कि हमारा हिंदुस्तान आज संविधान को टूटने से बचाने के लिए लड़ रही है। आज हमारे एक दूसरे की मोहब्बत और प्यार को जो ये भाजपा सरकार खत्म करना चाहती है, बहबूदी और खुशहाली के लिए हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज खड़े हो रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का आह्वान है जो देश को खंडित करना, आपस में लड़ाना, मजहब में लड़ाना, ये सारी चीज़ों का विरोध एकमात्र अगर कोई पार्टी कर रही है अब बहबूदी और खुशहाली एकमत की बात करती है तो मात्र कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व करता है। राहुल गांधी ने पहले दिन जब किसानों के तहरीक में शामिल हुए थे, ट्रैक्टर चलाया था, उस टाइम राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी को ये बिल वापस लेना पड़ेगा और आखिर बिल वापस हुई, तो इसको आप किस तरीके से लेते हैं? भाई मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन ट्रैक्टर चलाए उस दिन तो था ही, असेंबली के अंदर संसद भवन के अंदर उन्होंने चैलेंज दिया था, मोदी सरकार को कहा था, आज वायरल हो भी रहा होगा, उस समय कहा उन्होंने कहा था किसानों के ये 3 काले कानून बीजेपी सरकार को हर हालत में वापस लेना होगा और एक दिन न एक दिन किसानों का विजय होगा और वो दिन आज दिखाई दे गया और उन्होंने मजबूर होकर। कब राहुल गांधी कहेंगे कि भारत के बुनकरों को मुफ्त में बिजली और उनकी सहूलत के लिए बहुत सारी जो योजनाएं हैं लागू की जाएंगी? देखिए अभी हम लोगों का जो कार्यक्रम चला है, जैसे बनारस मंडल में हुआ, जिस तरह से हमारा आपका गोरखपुर मंडल में हुआ, उसी तरह हमारे घोसीपुर ये मऊ जनपद के होते हुए हमारे आजमगढ़ मंडल में भी जल्द ही आदरणीय प्रियंका गांधी जी का एक जनसभा हो रहा है। उसमें इस इलाके के बहबूदी और खुशहाली के लिए, यहाँ की समस्याओं के लिए, यहाँ के बुनकरों के बारे में हर चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी और उसी दिन प्रतिज्ञाएं और भी घोषणा होती वो जल्द से जल्द हमारे अध्यक्ष महोदय भी ने कहा है पूरी तरह बन के तैयार है। हम हर समाज के लिए, सिर्फ बुनकर नहीं, ठेला चलाने वालों तक को, सारे लोगों की समस्याओं के लिए कांग्रेस में सारे समाज की बात होती है, बुनकर क्यों नहीं? किसान और बुनकर 2 ही ऐसी बिरादरी है जो रोजगार सबसे ज़्यादा पैदा करती है, तो बुनकर के मामले में क्यों सिर्फ बुनकर नहीं? बुनकर सिर्फ बुनकर होगा, आपका आने वाला समय बताएगा। ये सवाल उस दिन करिएगा जिस दिन अगर हमारा इलेक्शन के समय अगर शर्तों के बीच में हमारे बहबूदी और खुशहाली के लिए बुनकर के लिए नहीं हो, तब आप ये सवाल करेंगे, उस दिन मैं इसका जवाब दूँ। ठीक, थैंक यू।